बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर अगर आपको रिपोर्ट कार्ड फौरन तैयार करनी है तो आपको यहाँ पर क्या काम करना होगा। सबसे पहले आपका रिपोर्ट कार्ड का जो फॉर्मेट है वो आपको पहले से ही बना लेना है कि आपका रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट किस तरीके का होना चाहिए, और इसी के साथ जो है आपके पास आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड होगा कि स्टूडेंट्स में कितने रिमार्क्स हैं किस सब्जेक्ट्स के अंदर और कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो तमाम रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए। और आप जो है फ़ौरन से जो है उनकी रिपोर्ट कार्ड जो है यहाँ पर बना सकते हैं। अब रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स का नेम हम एंटर करेंगे, उसका रोल नंबर, उसकी क्लास और उनके सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स जो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी के साथ जो नीचे आप देख सकते हैं कि एक सेक्शन हमने यहाँ पर परसेंटेज और ग्रेड यहाँ पर हम यहाँ पर निकालेंगे, और यहाँ हमने ग्रेडिंग की जो कुछ कैलकुलेशन की हुई है कि 90 डिग्री पे ए ग्रेड है, 80 पे बी है, 70 पे सी है, 50 पे डी है और 30 पे आपका फेल यानी एफ ग्रेड आ रहा है। अब ग्रेडिंग आप किस हिसाब से बनाना चाहते हैं कि 90 प्लस ए प्लस कर सकते हैं, 80 पे ए कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस किस तरीके से आपको चाहिए कि ग्रेडिंग आपकी कैसी होनी चाहिए। अभी यहाँ मैंने एक सैंपल बनाया हुआ है कि किस तरीके से हम ग्रेडिंग कर रहे हैं। अब यहाँ आपको पहला काम क्या करना है कि सबसे पहले आप यहाँ पर जो है वो नेम से जो है अपनी रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। आप चाहें तो रोल नंबर से भी बना सकते हैं, तो नेम को हम यहाँ पर जो है वो कंसीडर करते हैं और इसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना है। लुकअप वैल्यू आपने जो है यहाँ पर नेम वाले सेल को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद टेबल एरे के लिए आपको शीट नंबर 2 पे जाना है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर जो है वो अपना टेबल जो है वो कंप्लीट सेलेक्ट करना है। अब आप चाहे तो कंप्लीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अब अगर आप उस सेक्शंस की बात करते हैं तो उसके लिए आपको नेम, रोल नंबर और क्लास रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ पर जस्ट इतना सा टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नेम से लेकर क्लास तक का जो है वो डाटा सेलेक्ट कर लिया एज अ टेबल के लिए। उसके बाद आपने इसी शीट पर रहना है, फॉर्मूला बार पे आपने आ जाना है और यहाँ पर आपने जो है वो कॉमा लगाना है। कॉलम इंडेक्स आपको रोल नंबर निकालना है, तो आपका रोल नंबर जो है वो कॉलम नंबर 2 है, तो आपने यहाँ पर 2 प्रेस किया, कॉमा लगाया, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। तो एरर अभी यहाँ पर आपको शो कर रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का नेम लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ काशान, तो काशान का रिकॉर्ड हमें यहाँ पर मिल जाएगा। एंटर करूंगा तो देखिए काशान का रोल नंबर हमारे पास आ चुका है कि S01। अब इसी के अकॉर्डिंग इसकी क्लास आपको निकालनी है, तो आपने करना है कि इसी फॉर्मूले को आपने इक्वल से पहले कॉपी कर लेना है और यहां पर आपने इक्वल लगाकर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देंगे और कॉलम नंबर 2 की जगह आपने 3 कर देना है। एंटर करेंगे तो देखें हमारे पास जो है वो काशान के जो है वो रोल नंबर और उसकी जो क्लास है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब बात करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट आपको यहाँ पर राइट डाउन कर लेने हैं कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अभी फिलहाल मेरे पास जो है वो 4 या 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपके पास 7 हो या 10 हो, आपने उतने ही यहाँ पर सब्जेक्ट के नेम लिखने, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, फिजिक्स एंड लास्ट वन हमारा केमिस्ट्री। तो यही हमारे सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको करना ये है कि नीचे आपका टोटल आपको यहाँ पर निकालना है। तो टोटल मार्क्स आपको हर पेपर से कितने रखने हैं, तो हम यहाँ पर फिलहाल 100 रख लेते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, रेंज को सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ मुझे ऑब्टेन मार्क्स लेकर आने हैं, तो ऑब्टेन मार्क्स के लिए भी आपको यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है वी लुकअप। लुकअप वैल्यू आपके पास नेम वाला सेल्स रहेगा, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे के लिए आपको जो है अपनी शीट नंबर 2 पे जाना है। अब आपको यहाँ से कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इसी शीट के ऊपर रहना है, कॉमा लगाना है। अब कॉलम इंडेक्स आपसे पूछ रहा है सबसे पहले इंग्लिश के रिमार्क्स, तो इंग्लिश वाला जो कॉलम है वो आपका कौन सा है, 1 2 3 4, तो आपने यहाँ पर 4 टाइप करना है। उसके बाद कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। तो देखें काशान के इंग्लिश के जो रिमार्क्स है वो कितने आ रहे हैं, 54 आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 54 जो है इसके रिमार्क्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इक्वल से पहले कॉपी किया इसको, उसके बाद इक्वल लगा के पेस्ट कर दिया और यहां पर अब मैं चेंज कर दूंगा 4 की जगह 5। इस तरीके से यहां पर पेस्ट करता जाऊंगा। अब यहां पर चेंज कर दूंगा 6 और इक्वल लगा के पेस्ट, और यहां पर चेंज कर दूंगा 7 इक्वल
और यहाँ पर चेंज कर दूंगा 8। तो टोटल मेरे पास जो है वो 8 कॉलम्स थे, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आप मैच कर सकते हैं अपने डाटा को एग्जैक्ट, आपके पास यही आंसर आएगा। अब टोटल आपको यहाँ पर निकालना है, तो आपने यहाँ पर जो है वो ऑल्ट इक्वल प्रेस करना है, तो ये डायरेक्ट आपका सम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसकी शॉर्ट कीज है ऑल्ट इक्वल, और एंटर कर दीजिए। तो देखें आपके पास टोटल मार्क्स आ चुके हैं कितने, 500। अब ऑप्टेन आपने कितने मार्क्स जो है वो गेन किए, तो उसके लिए आप यहाँ पर दोबारा से ऑल्ट इक्वल प्रेस कर देंगे और आप कर देंगे इंटर, तो आपके पास आ जाएगा 336। यानी कि ये काशान के रिकॉर्ड्स हैं। अब देखिए काशान की रिकॉर्ड की जगह मुझे जो है दूसरा नेम यहाँ पर सर्च करना है। तो अगर मैं नेम मुझे नहीं याद है तो मुझे बार बार दूसरी शीट पे जाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस काशान वाले सेल के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, डाटा में जाकर डाटा वैलिडेशन को यूज कर लेता हूँ और यहाँ से लिस्ट को चेंज कर दूंगा और शीट नंबर 2 पे जाकर ये पूरा कॉलम जो है सेलेक्ट कर लूंगा और इसको मैं कर दूंगा ओके। अब इससे मुझे सेकंड शीट पे जाकर अपने स्टूडेंट्स के नेम नहीं देखने पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ पर चेंज करते हैं अहमद, तो उसका रोल नंबर, क्लास और उनके रिमार्क्स। इस तरीके से अगर आप चेंज करते हैं उस्मान, तो उस्मान के रिमार्क्स आ रहे हैं। अगर आप चेंज करते हैं आमिर, तो आमिर के रिमार्क्स आ रहे हैं। तो कोई भी आप यहाँ से नेम चेंज करते जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है उसके रिमार्क्स, उसका रोल नंबर और उनके सारे यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर परसेंटेज की। अब परसेंटेज कैसे निकाली जाती है ये आपको बताता हूं। आपने लगाना है इक्वल लगाना है, आपके जो ऑब्टेन मार्क्स होंगे इसको आपने डिवाइड कर देना है जितने नंबर ऑफ टोटल मार्क्स है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, फिर आप कर देंगे इंटर। तो आपकी परसेंटेज यहां पर कैलकुलेट होके आ जाएगी कि टोटल 500 मार्क्स में से आपने ऑब्टेन मार्क्स 366 गेन किए हैं और आपकी इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज कितनी बन रही है, 73.2 बन रही है। अब परसेंटेज के हिसाब से आपका ग्रेड क्या होना चाहिए, तो ग्रेडिंग के लिए मैंने लिस्ट यहां बना के रखी हुई है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था ग्रेडिंग आप अपनी कंडीशन के हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि यहां मैंने एक सैंपल बनाया हुआ है। तो यहां ग्रेडिंग के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, आप इक्वल लगाएंगे, इफ कंडीशन बनाएंगे। लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने सबसे पहले परसेंटेज वाले सेल को सिलेक्ट करना है। अब कंडीशन आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, अगर आपकी परसेंटेज ग्रेटर होती है या इक्वल होती है किस चीज से, आप 90 से, तो कॉमा लगाया आपने, कोटेशंस के अंदर दे दिया ए, कोटेशन क्लोज, कॉमा। अगर आपकी परसेंटेज 90 से ग्रेटर होती है, 90 के बराबर होती है, तो क्या आएगा आपका ए आ जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा से इफ टाइप किया, दोबारा से परसेंटेज को सिलेक्ट किया। अगर आपकी परसेंटेज ग्रेटर होती है या बराबर होती है 80 से, कॉमा, तो कोटेशंस के अंदर आपको क्या दे रहे हैं, यहाँ पर बी ग्रेड दे दिया आपने, कोटेशन क्लोज, कॉमा। इस तरीके से आपको इफ दोबारा टाइप करना है। लॉजिकल टेस्ट में आपने दोबारा परसेंटेज को सिलेक्ट किया, अगर आपकी परसेंटेज ग्रेटर है या बराबर है, किससे बराबर है, 70 से, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, सी, तो कोटेशन क्लोज हो जाएगा, कॉमा। अब जितने ग्रेडिंग होंगी ना आपने ए बी सी डी ई एफ, तो उतने ही आपकी कंडीशन बनेगी। इसलिए देखें मैंने यहाँ पर ए बी सी डी और डायरेक्ट मैंने यहाँ पर एफ लगा दिया। उसके बाद आपने दोबारा कॉमा लगाया, इफ कंडीशन बनाई और लॉजिकल टेस्ट के अंदर सेलेक्ट किया C17 और यहाँ पर आपने कंडीशन बनाई ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 70 था हमारा और इसके बाद अब आ जाएगा हमारे पास 50। तो अगर आपकी 50 से ग्रेटर होती है तो कॉमा, कोटेशंस के अंदर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, कोटेशन क्लोज। अब लास्ट वन कंडीशन जो होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी। किस तरीके से, आपने लगाया इफ, कॉमा बनाया और यहां टाइप कर लिया C17, परसेंटेज वाला सेल था। अगर आपकी परसेंटेज लेस देन होती है, लेस देन किससे लेस देन होगी, 30 से, तो आपका क्या आ जाएगा प्रिंट के अंदर, तो कोटेशंस के अंदर हम लगा देंगे एफ, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब जितने ब्रैकेट आपके ओपन थे ना उतने ही ब्रैकेट आपने क्लोज करने। ये एफ वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया, अब डी वाला ब्रैकेट क्लोज, फिर सी वाला, फिर बी वाला और लास्ट आपका ए वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये कंडीशन बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला आपको लेंदी लग रहा है बट कंडीशन छोटी सी है, रिपीट हो रही है, उसके अंदर सिर्फ हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं। आप एंटर कर दीजिए तो आप देख सकते हैं 73 और 70 से अबव आपका ग्रेड क्या आ रहा है, सी आ रहा है ग्रेड। तो ये अकॉर्डिंग आप इस तरीके से रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। अब आप यहां से जो भी जो है अपने स्टूडेंट्स का नेम चेंज करते हैं, आमिर लिखा आपने तो उसका ग्रेड यहाँ पर 60 पे क्या बन रहा है, डी बन रहा है। तो 60 जो आपके पास जो कंडीशन है वो उसी का अकॉर्डिंग बना रहा है यहाँ पर। अब इधर आपको करना क्या है, अगर यहाँ आपके पास कोई ऐसी वैल्यू, अगर आपका ग्रेड एफ बन रहा है तो कौन कौन से वैल्यू को हाईलाइट कर देगा, कितने पेपर में फेल हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपने जो है यहाँ पर होम वाले टैब में जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल पे क्लिक कर देना है और यहां से आप फॉर्मेट ओनली सेल पे जाएंगे,
वैल्यूज पे आपने काम करना है और यहाँ से आपने चेंज करना है लेस देन और इक्वल टू। अब किससे लेस देन और इक्वल टू? तो पासिंग रिमार्क्स आपने कितने रखने हैं? 30, 33, 34 या 35। तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ 30 रिमार्क्स रखता हूँ और उसके बाद फॉर्मेट जो है मैं अपनी मर्जी से देता हूँ कि कलर रेड हो जाए और उसका फॉन्ट कलर जो है यहाँ पर व्हाइट हो जाए और इसको कर देंगे ओके। अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए ये आपका जो है वो, अच्छा ग्रेड यहाँ पर डी दिखा रहा है, फेल इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने कंडीशंस मिस की हुई है। एक आपका जो है वो ई ग्रेड ही बनेगा, उसके बाद तभी भी कंडीशन प्रॉपर काम करेगी। तो रिमार्क्स आपके प्रॉपर दिखा रहा है, अगर यहाँ हम ग्रेडिंग सही कर देंगे प्रॉपर तो ये एग्जैक्ट दिखाएगा। अभी तो आपको दिखा रहा है कि डी ग्रेड पे भी फेल हो रहा है, तो ये कंडीशन सैंपल के तौर पर बनाई हुई, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब यहाँ से आप चेंज कर दीजिए, जैसे आपने फहद लिखा तो ये देखिए फहद के जो नंबर्स हैं इसकी परसेंटेज है और ग्रेड सब आ रहे हैं। अब यहाँ आप जितने यहाँ पर रिपोर्ट्स कार्ड में अपने स्टूडेंट्स के नेम चेंज करते चले जाएंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आपकी परसेंटेज और यहाँ पर उनके रिमार्क्स सब जनरेट हो जाएंगे। तो ये एक ही क्लिक से सारा काम हो जाएगा, बट ये स्टार्टिंग में आपको ये थोड़े से स्टेप्स करने होंगे ताकि आपके जितने भी रिकॉर्ड्स आप यहाँ एंट्री करते जाए और आप यहाँ से फौरन से उनकी रिपोर्ट कार्ड जो है वहाँ पर बनाते जाए फौरन। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।